स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राशन कार्ड के बारे में कि किस तरीके से आप राशन कार्ड बना सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं NFSA। उसका जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है NFSA का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो ऑफिशियल साइट है NFSA की वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे टोटल राशन कार्ड आपको दिख जाएंगे कि इस डेट तक कितने राशन कार्ड बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन इन / रजिस्टर पे क्लिक करके पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा है तो ये डिटेल डाल के साइन इन पे क्लिक कीजिए। अगर आपने नहीं बना रखा तो सिंपली न्यू यूजर साइन अप हियर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाता है। अब आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और ये जो भी आप डिटेल डाल रहे हो एज पर आधार आप डालिएगा, जैसे आधार में डिटेल है ऐसे ही डालिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर ये जो कैलेंडर है इसमें भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मेल है फीमेल है, जो भी आपका जेंडर वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी बना के डाल दीजिएगा। लॉगिन आईडी किस तरीके से आपको बना के डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपका नाम सोनम है तो इस तरीके से डालिएगा। और उसके बाद जो ईयर चल रही है वो आप जो ईयर चल रही है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, या बर्थ ईयर भी आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन ये है कि जो भी आप डालो उसके बाद यहाँ पे चेक यूजर पे क्लिक कीजिएगा तो अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही किसी ने यूज कर लिया है, पहले से ही ये रजिस्टर्ड है लॉगिन आईडी। तो इसमें आप दूसरा कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, जो ईयर चल रही है वो यहाँ पे डाल लेते हैं, उसके बाद चेक यूजर पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये भी अवेलेबल नहीं है, अब यहाँ पे 2024 करके देख लेते हैं और चेक यूजर पे क्लिक कर लेते हैं तो ये अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके लॉगिन आईडी आप बना सकते हैं। तो ये अवेलेबल है तो इसको हम लॉगिन आईडी बना सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड आप डाल लीजिएगा। किस तरीके से बना के पासवर्ड डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग का डिजिट कैपिटल में, बाकी का स्मॉल में, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप पासवर्ड बना के यहाँ पे डाल दीजिएगा। और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है सेम पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो आधार में मोबाइल लिंक है, यहाँ पे ईमेल आईडी अपने डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे तहसील आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे विलेज या टाउन जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। और अगर एड्रेस बड़ा है तो बाकी का पोर्शन यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इस तरीके से डाल दीजिएगा। और यहाँ पे रिमार्क्स में अगर आप कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा और इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। इन सभी डिटेलों को जब आप डाल लोगे उसके बाद इनबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब जो आधार से मोबाइल लिंक है ओटीपी उस पे चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
नाउ यू कैन लॉग इन यूजिंग द प्रोवाइडेड डिटेल्स। ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद साइन इन स्लैश रजिस्टर पर क्लिक करके पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आप आधार के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। आधार नंबर यहाँ पे डाले, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, मोबाइल आधार से जो मोबाइल लिंक है ओटीपी उस पर चला जाएगा, ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जो अभी आपने लॉगिन आईडी बनाई है वो लॉगिन आईडी यहाँ पे डालिएगा, पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा जो अभी आपने बनाया है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन होके आ जाता है। यहाँ पे जो 3 पैरेलल लाइंस है क्लिक यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे जो है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी क्लिक यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। अब स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो काफ़ी स्टेट आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। जिस स्टेट से भी आप राशन कार्ड बनाना चाहते हो वो स्टेट हम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चंडीगढ़ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जो भी आपका स्टेट है, जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये 7 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। जनरल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, जनरल डिटेल्स इनको डाल लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस की डिटेल डालनी है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद राशन कार्ड में मेंबर ऐड कर लेने हैं, जो फैमिली मेंबर वो ऐड करने हैं। उसके बाद राशन कार्ड एनक्लोजर्स आएगा वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद NFSA क्राइटेरिया ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिनिश जो लास्ट स्टेप हो वो आ जाएगा। सेव पे क्लिक करके फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ इनको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट आ गया है। स्टेट अगर नहीं आ रहा है, ब्लैंक यहाँ पे आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अंत्योदय अन्य योजना पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। उसके बाद यहाँ पे नाम अपना डाल लीजिएगा। अगर यहाँ पे बेनिफिशियरी टाइप में आपके में राशन आ रहा है तो राशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे भी DBT आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो DBT हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इंग्लिश में नाम डाल दीजिएगा और जो भी डिटेल आप डाल रहे हो एज पर आधार, जैसे आधार में डिटेल है वो डालिएगा। ठीक है, नाम डाल लीजिएगा यहाँ पे इंग्लिश में। यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें नाम डालिएगा। अगर रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर आपका नाम है सोनम, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सोनम डाल लीजिएगा और यहाँ पे हिंदी में सोनम डाल लीजिएगा। अगर हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो यहाँ पे हिंदी में डाल लीजिएगा सोनम नाम, और जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप डाल सकते हो। इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से डाल सकते हो। तो किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देंगे गूगल इनपुट टूल्स, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है गूगल इनपुट टूल्स का, क्लिक यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में भी आप टाइप करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे डाल लीजिए। सोनम है नाम आपका तो सिंपली यहाँ पे सोनम इस तरीके से डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, सोनम इस तरीके से। ओके जी, बाद में स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंपल इस तरीके से डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फोटो अपलोड कर लीजिएगा। तो जिसका राशन कार्ड बनाया जा रहा है उसका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर में भी सेलेक्ट कर सकते हो या वैसे भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो। यहाँ पे माता जी का नाम इंग्लिश में आ जाएगा, मदर नेम इंग्लिश में, यहाँ पे मदर नेम हिंदी में आ जाएगा, या जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम इंग्लिश में आ जाएगा, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आ जाएगा फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है या जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे करंटली अगर मैरिड है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नाम आ जाएगा इंग्लिश में, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है या जो अगर हिंदी है तो हिंदी में यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा हस्बैंड का। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते तो ऐसा ही आप इसको छोड़ सकते हो, तो ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी जो स्टार मार्क हो रखा है तो वो मैंडेटरी है, जहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है ये। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जनरल डिटेल्स डाल लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप वोटर कार्ड नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही आप छोड़ सकते हो। बाकी अगर
NPR नंबर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नंबर है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद अगर मनरेगा कार्ड भी बना हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके, बॉक्स पे क्लिक करके मनरेगा कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। अगर नहीं बना हुआ तो सिंपली इस बॉक्स पे अनटिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, जिसका राशन कार्ड बनाया जा रहा है उसका आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑक्यूपेशन क्या है जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम कितनी है तो वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, सालाना कमाई लगभग कितनी है वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद अगर पुराना राशन कार्ड नंबर भी है तो वो आप जो पुराना राशन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो ऐसा ही इसको छोड़ दीजिएगा। BPL नंबर है तो BPL नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ मत इसमें डालिएगा। उसके बाद ये डिटेल डाल के सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सभी डिटेल डाल लीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डालिएगा, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल डालिएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो विलेज है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, विलेज या टाउन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डालें और उसके बाद सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डाल के सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे आप कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जिसका राशन कार्ड बनाया जा रहा है उसकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे हाउस टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि अगर हाउस नहीं है, होम नहीं है तो नो होम पे क्लिक कीजिएगा। अगर अपना पक्का हाउस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो जो भी अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर बैंक डिटेल्स भी है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके बैंक डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिएगा, किस बैंक का खाता है वो यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा, ब्रांच का नाम क्या है। उसके बाद अगर अकाउंट नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट है, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ब्रांच नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप डालोगे ऑटोमेटिक IFSC कोड आ जाएगा। उसके बाद अगर गैस कनेक्शन भी है तो यहाँ पे क्लिक करके गैस कनेक्शन की डिटेल डाल दीजिए। अगर गैस कनेक्शन नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, टिक इसमें मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है तो सिंपली इसको अनटिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर फिजिकली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप जो भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जन्म से है या किसी स्पेसिफिक ईयर से है। अगर जन्म से है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यदि किसी स्पेसिफिक ईयर से है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे किस ईयर से है। और ऐसी अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो सिंपली अनटिक इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है तो यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल डाल दीजिए। अगर ऐसी कुछ भी नहीं है तो सिंपली इसको अनटिक रहने दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप मेंबर ऐड कर लीजिएगा, जो फैमिली मेंबर वो आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, जो भी आप ऐड कर रहे हो फैमिली मेंबर तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसा आपने अपना भरा इस तरीके से आप इसकी भी डिटेल डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पे फोटो अपलोड कर लीजिएगा, जिस फैमिली मेंबर का आप डिटेल डाल रहे हो उसका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा तो ये डिटेल आप डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके जो भी एड्रेस प्रूफ आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे वोटर कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू डेट, किस डेट में डॉक्यूमेंट इशू आता है जो आप अपलोड कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल लीजिए। अगर आपको डेट नहीं पता, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो अंदाजे से अप्रोक्स डेट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप फोटो ऑफ फैमिली मेंबर्स इस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का फोटो अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दीजिए किस डेट में फोटो आपने खींचा है। यहाँ पे अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे आप अंडरटेकिंग अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसका फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अंडरटेकिंग ओपन होके आ जाएगा। इसको आप भर लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना खुद का बना के भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में आपने भरा है, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। आपके केस में हो सकता है डॉक्यूमेंट कम या ज़्यादा हो, तो जो भी आपके केस में है वो आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से बाकी के जो फैमिली मेंबर है उनको भी आप ऐड कर लीजिएगा, और जब सभी को आप ऐड कर लो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे वो वोटर कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इशू किस डेट में होगा डेट डाल दीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अंदाजे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिएगा। और जैसे यहाँ पे फैमिली मेम्बर की फ़ोटो, तो जो फ़ोटो है फैमिली मेम्बर की जो एक साथ फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अंडरटेकिंग यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाता है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके में कुछ डॉक्यूमेंट के लिए आ रहा था अकॉर्डिंग आप अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट। अगर आप उसको फिल नहीं करते तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब फाइनल स्टेप आ जाता है। यहाँ पे आप शॉप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ जाएगा। अब स्टेटस का भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटस किस तरीके से देख सकते हो आप। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस आपका दिख जाएगा। अप्रूव हो जाती है जैसे ही एप्लीकेशन, तो उसके कुछ दिन में ही आपका राशन कार्ड बन जाएगा। और अगर रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे आपको उसको दिख जाएगा, रिजेक्टेड एप्लीकेशन में देखोगे दिख जाएगा। ड्राफ्ट में होगी तो यहाँ पे दिख जाएगा। पेंडिंग अप्रूवल के लिए पेंडिंग है तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो भी स्टेटस है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे। सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।